देखो बेटा, उस धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिस पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपये हो जाता है। तो देखो साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 1200 रुपये, समय 3 वर्ष और दर 5, ठीक है ना। तो भैया वो धन है कितना, वो धन हमें पता नहीं है, तो माना धन 1 से, है ना, माना धन रुपये x है ना, 100 रुपये हमने किसी से उधार लिए, x कुछ भी हो सकते हैं, 1000, 10,000, 50,000, है ना। अब हमने लिए 5% ईयरली, 5% ईयरली रेट दर, ब्याज की दर है 100 रुपये पे 5 रुपये का ब्याज लग रहा है ना, 100 रुपये पे 5 रुपये सैकड़ा, 3 वर्ष टाइम पीरियड है आपका 3 इयर्स, और जो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपये बना। तो भैया जो सूत्र है आपका SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, 1200, ये 1200। P फॉर प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, मूलधन कितना X, R इज 5 और T फॉर टाइम इज 3 और नीचे 100, ठीक है ना। अब भैया यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे, इसका इसमें कर लेंगे गुणा, 1 का गुणा इसमें करेंगे, x गुणित 5 गुणित 3, और 1200 का गुणा करेंगे इसमें, 1200 का गुणा हो जाएगा आपका इसमें। अब हमें तो x का मान निकालना है, तो ये गुणा में जो संख्याएं वो कहाँ जाएंगी, गुणा वाली संख्याएं बराबर के उस तरफ बटे में आ जाएगी, गुणा वाली संख्याएं बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो वो नीचे भाग में आ जाती है, तो ये संख्याएं आपकी नीचे भाग में आ जाएगी। ये देखो यहाँ से हटा दो, इनको यहाँ लिख दो, 5 गुणित 3, अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचेंगे 2 इसको दिए, 5 चौक 20, 0 की 0, है ना। अब 3 से काट दो, 3 8 24, 3 8 24, 0 की 0, तो ये हो गया 80 गुणित 100 बराबर कितने हो गए, 8000 रुपये। तो मूलधन अपना आ गया भाई, x बराबर क्या आ गया आपका, 8000। इतने रुपए आपने उधार लिए थे, आपने 8000 रुपये लिए, 3 वर्ष के लिए लिए, 5% वार्षिक दर से लिए, और साधारण ब्याज पर लिए। कितने ब्याज पे, किस ब्याज पे लिए, साधारण ब्याज से। पहले से आपने इकरार कर लिया, आप सामने वाले से बात कर ली कि देख भाई मैं साधारण ब्याज से लूंगा, तो 1200 रुपये बने, और 8000 आपने जिससे लिए उसको ब्याज कितना दिया, 1200 रुपये दिए। मगर एक व्यक्ति से और लिए आपने, उससे भी 8000 रुपये लिए, आपको 16,000 की जरूरत थी, तो एक से तो आपने 8000 रुपये ले लिए, साधारण ब्याज से ले लिए, 5% की दर से 3 वर्ष के लिए लिए, एक व्यक्ति और है उससे भी लिए 8000 रुपये, और वही 5% दर वही है, समय भी उतना ही है 3 वर्ष के लिए, और मगर उसने बोला कि देख भाई मैं साधारण ब्याज से नहीं देता हूँ, मैं चक्रवृद्धि ब्याज से देता हूँ, मैं चक्रवृद्धि ब्याज लेता हूँ। तो भैया इसका जो ब्याज बना 1200, मगर इसका ब्याज ज़्यादा बनेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज लेने वाला इंसान है। तो बोले दे दे यार, चक्रवृद्धि ब्याज ही दे दूंगा तेरे को, कोई बात नहीं, मेरे को जरूरत है तो लेना पड़ेंगे, महंगे भी लेना पड़ेंगे। अब मूलधन कितना, इतना। अब भैया हम निकालेंगे कि भाई हमने इसको कितना ब्याज दिया, ये निकालना है। एक का तो मालूम पड़ गया, दूसरे का पता लगाएंगे, है ना। तो सूत्र हमारे पास है, क्या सूत्र है हमारे पास, सूत्र से क्या है, CA
बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर टी। दिस इज फार्मूला। अब इस फार्मूले में आपको पुट करना है वैल्यू। हम वैल्यू पुट करेंगे सी ए बराबर पी बोले तो 8000 1 प्लस है ना, पी इज 8000, आर इज 5%, आर इज 5%, 5 upon 100, टी फॉर टाइम, टाइम इज 3, टी फॉर टाइम, टाइम इज 3, 3 है ना। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0। तो ये हो गया आपका सी ए बराबर 1 2 3 1/20 की घात 3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका सी ए 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21/20 की घात कितनी 3, 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21/20 की घात 3 है ना। तो अभी आपका यहाँ से सी ए 8000, 21 21 21 नीचे 20 20 20, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो भैया सी ए 21 21 21 3 बार गुणा करेंगे। तो पहले 21 में 21 का करो 441, फिर 21, फिर 92 61 रुपये, 9,261 रुपये बनेंगे। कितने बनेंगे भैया 9,261 रुपये बने। तो ब्याज कितना बना इसमें, ब्याज देखो आप, क्योंकि 8,000 तो अपने खुद के ही हैं भैया, 8,000 तो अपने खुद के ही है ना। अगर मान लो उसको खुद से है ना, तो कितना ब्याज बना इसका, ब्याज बताओ। देखो ये मिश्र धन है, इसमें से 8,000 घटा लो, 1,261। तो 1,261 रुपये ब्याज बना। कितना बना 1,261 रुपये। इसमें ब्याज कितना बना था 1200, मगर इसमें 61 रुपये ज़्यादा बने। मतलब ये जो दूसरा व्यक्ति है जो चक्रवृद्धि ब्याज से पैसे उधार देता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि वो देखो ना 61 रुपये ज़्यादा ले लिए उसने, और साधारण ब्याज में 1200 ही बने थे। तो इसलिए अधिक बैंक से तुम कर्जा लेने जाते हो ना, तो बैंक कौन सा ब्याज लेता मालूम है आपको, चक्रवृद्धि